ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को जो आपने विकास के वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, गिनी साहनी जी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना निष्पक्ष अपना आंकलन कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं 70 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली को मैंने बनते बिगड़ते देखा है कि दिल्ली की स्थिति कब, आज से 70 वर्ष पूर्व क्या थी, आज दिल्ली की स्थिति क्या है, बद से बदतर होती जा रही है। चलिए। पहला टाइम था, कुछ विकास कार्य किए जाता था तो दिखाई देता था, दिल्ली की जनता को सुविधा थी। सिवाय दिल्ली की जनता को एक पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर और मतलब करप्शन की एक दिल्ली में। आपके हिसाब से पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये जो बहुत फ्रीबीज बड़े की मुद्दे हैं। बात की गई वो इस बार काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आप तमाम पार्टियों ने भी युवा वर्ग आम को आदमी आप पार्टी एक के वक्त के तर्ज साथ एक पर बोतल फ्री फ्रीबीज देकर की शराबी घोषणा बना रहे की, हैं। भले ही उसको कल्याणकारी योजना कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही मॉडल को अपनाया। पर क्या ये जीत की वजह बन रही है बीजेपी की, या कोई और कई अन्य वजहें हैं? आम आदमी पार्टी इस बार काम नहीं कर पाई। हम सारी बातों पर आएंगे। हम पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली के बड़े नेता जो कि चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने इस चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे पर क्या कुछ कहा है। आइए आप सुनिए। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया, और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं। मैं तो दो ही लाइनों में इसको कह सकता हूँ कि झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 70 कमल हम खिलाएंगे और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी। अब इंतज़ार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है।